पता कैसे करें कि दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज अनडिस्प्यूटेड? टाइटल सर्च रिपोर्ट, आप बाइफिकेशन उसी हिसाब से वो कर सकते हैं। हाँ, 1 करोड़ का घर लेने के लिए 85 लाख रुपीस बैंक लोन मिल सकता है। किसी का शेयर था तो उसमें उसने बोला है कि आदमी रहता एक कमरे में है, बाकी घर में उसका गुरूर रहता है। You all know that Delhi expensive. But Noida and Gurgaon is touching skies. मेथड ऐसा है कि आप एटलीस्ट 95% सेफ हो जाते हैं। Any scam or fraud जिससे वो बच सकते हैं when they go out and buy a property. Anything which is too good to be true in 48 hours, 7 days, the whole thing is done, dusted, registration is done. Top 5 best places to live in Delhi. टीपी से जितनी चीज दूर होती जाएगी वो उतनी सस्ता होता चला जाएगा I've धीरे heard of धीरे। that. वसंत विहार, आनंद निकेतन, शांति ये निकेतन, सब secondary. दिस इज ऑल्सो द टॉप नॉच जोन ऑफ सेकेंडरी, बिकॉज इसके बाद थर्ड सब कैटेगरी में आते हैं, विच इज मेरे को लगता है बहुत अच्छे एरियाज हैं। लक्ष्मी नगर में अगर आप जैसे बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऐसी है जो सेल के लिए अवेलेबल है, XYZ रेट कुछ भी हो सकता है। Decent place to live in Delhi. तो कितनी इनकम होनी चाहिए? आपको डिसेंट प्लेस टू लिव इन दिल्ली के अंदर नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी के गुण। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट के बारे में। एंड वी ऑल नो कि लैंड इतना अप्रिशिएटिंग एसेट है, बट जब भी हम घर खरीदने जाते हैं या लैंड लेने जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, इतना लंबा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। एंड हम सब कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड हैं इस प्रोसेस के बारे में। क्या स्कैम्स हो रहे हैं, क्या फ्रॉड हो रहे हैं, क्या ये लैंड सही है, क्या ये घर हमारे लिए सही है, क्या इसके डॉक्यूमेंट सही है। अब इन सब के प्रोसेस में हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है एक रियल एस्टेट एजेंट, अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट। एंड इसी के लिए आज हमारी गेस्ट चेयर पे बैठे हैं मिस्टर हेम बत्रा जी। ही इज़ अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट एंड उन्होंने हमें अपनी प्रेजेंस से ग्रेस किया है आज नमा टॉक्स पे। सो वेलकम टू नमा टॉक्स सर। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू बी हियर। आई थिंक ये जो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट रियल एस्टेट, इस पर बहुत कम पॉडकास्ट हुए हैं एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस बारे में बात करें, हमारी ऑडियंस तक एक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। बिकॉज हमने इस सब के बारे में या तो अपने पापा दादा वगैरह से सीखा है, या व्हेन वी गो आउट इन द वर्ल्ड टू बाय अ प्रॉपर्टी और अ लैंड, तो हम तब इस बारे में सीखते हैं एंड गलतियाँ करके सीख रहे होते हैं फिर। दैट्स द रियलिटी। आई थिंक हम 4-5 गलतियाँ करते हैं, हमारे चाचा और नेबर्स हमें बताते हैं नहीं ऐसे करो, नहीं ऐसे करो, और आधे टाइम हम कंफ्यूज रहते हैं प्रॉपर्टी खरीदते टाइम और हर कोई हमें एडवाइस दे रहा होता है। बट आई थिंक वी नीड योर एडवाइस, एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। देखो, जब आपने कहा कि गलतियां करके सीखते हैं, तो सिर्फ मुझे लगता है एक ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप गलती नहीं करना अफोर्ड कर सकते, बिकॉज जिस तरीके की मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, द हार्ड एंड मनी इन्वॉल्व होती है, उसमें आपके पास इस पे गलत जाने का स्कोप रह ही नहीं जाता। और जब आपने कहा ना इस पे बहुत कम पॉडकास्ट हैं, पॉडकास्ट बहुत सारे हुए होंगे, बट द रीज़न वाई पीपल आर नॉट गेटिंग दैट क्लियर इन्फॉर्मेशन इज बिकॉज बहुत सुपरफिशियल पॉडकास्ट हुए हैं। कोई भी आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको गूगल से मिल सकती है कहीं, बट जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मिल सकती है कि आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये कस्टमाइजेबल जॉब है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू अचीव बाय बाइंग दैट प्रॉपर्टी? आर यू ट्राइंग टू यूज इट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस? आर यू ट्राइंग टू यूज इट फॉर एन इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट भी बाइफिकेटेड होता है फॉर द रेंटल या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन। और किस तरीके से आपकी पेमेंट मोडालिटीज काम करेंगी, क्या पेमेंट लाइंस हैं आपके पास, मतलब हम व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द पेमेंट, इसके अकॉर्डिंगली फिर वो कस्टमाइज प्रोडक्ट ढूंढना एंड वहाँ देखना कि उस कस्टमाइज प्रोडक्ट में आपको आगे आने वाले सालों में कभी कोई परेशानी ना हो। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसका एज आई सेड, हम अपने ट्रेड में कहते हैं इस ट्रेड का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। Every deal, every transaction, every property is different. You need to understand कि वो आपके लिए कितनी सूटेबल है। तो आपका सवाल बहुत जेनरिक कि क्या गलतियाँ होती हैं, कोई जानबूझ के इसमें गलती नहीं करता, और इसमें जानबूझ के छोड़िए, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ योर हार्ड मनी। तो डू यू थिंक जो गलतियाँ हम कर रहे हैं वो अवॉइडेबल है? बिल्कुल। तो कुछ ऐसी गलतियाँ जो लोग नॉर्मली कर रहे हैं बट उन्हें भी नहीं पता वो कर रहे हैं ऐसी चीज़ों में, रियल एस्टेट की जब बात आती है? देखिए, लोग क्या करते हैं, बहुत छोटा सा अमाउंट बचाने के लिए बहुत बड़े अमाउंट को रिस्क पे डाल देते हैं। मैं इसका एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। Okay. आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप
मान लेते हैं हम कि आप एक 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ठीक है, और उस 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च वेरिफिकेशन आपको 15 से 20 हज़ार रुपए कॉस्ट करेगा। ओके, लेकिन 90% ऑफ द पीपल इन इंडिया वुड नॉट गो फॉर अ टाइटल सर्च वेरिफिकेशन। व्हाट इज दैट? जब आप किसी भी प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च करवाना चाहते हैं तो आप एक लीगल लॉयर के पास जाते हैं, वो उसका टाइटल सर्च रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें वो उस डॉक्यूमेंट्स की चेन जो आपने उनको दी है अच्छा, उसको री-वेरीफाई करेंगे फ्रॉम द अथॉरिटीज वेदर दीज डॉक्यूमेंट्स विच आर गिवन आर जेन्युइन, आर इन प्लेस, और इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं हुआ। अच्छा, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है कि जब आपको जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स हो सकते थे, ठीक है, हो सकता है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अथॉरिटी में है ही नहीं, वो हाँ। मॉर्टगेज्ड हैं। ये एक टाइटल सर्च रिपोर्ट आपकी लाइफ में से वो सारे क्वेश्चन मार्क्स हटा देती है कि इसके टाइटल में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, बट 95% और 90% ऑफ द पीपल वुड नॉट गो फॉर दिस बिकॉज उनको लगता है कि यार मेरा दोस्त है, उसी से तो खरीद रहा हूँ, मेरे जानकार हैं, उन्होंने दिलाई है, मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी। अग्रीड, अंडरस्टूड। पेपर्स आपकी रेपुटेशन पे काम नहीं करते, हाँ। पेपर का काम पेपर करेगा, टाइटल का काम टाइटल नहीं करना है, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आई थिंक इंडिया में बहुत लोग ये गलती कर रहे हैं एंड ये कुछ पैसा बचाने के लिए ये गलती कर लेते हैं एंड उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ प्रॉपर्टी। मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि धीरे Okay. इनको ना थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं ठीक है, व्यूअर्स के लिए। आपने आज प्रॉपर्टी खरीदी है 10 करोड़ रुपए की, आपने उसकी टाइटल चेन बिना वेरीफाई करवाए ठीक या है। बिना टाइटल सर्च रिपोर्ट कराए आपने वो खरीद ली है। ठीक है, आपके पास पूरी चेन दे दी गई है, आपको आपके किसी दोस्त ने बोला कि हाँ ठीक है मैंने ये चेन पढ़ ली, मुझे थोड़ी बहुत लीगल की नॉलेज है, मैंने ये चेन पढ़ ली, दिस इज ऑल द Okay. डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर। ओके, ठीक है, आप यू आर हैप्पी और केप्ट इट इन योर लॉकर। अब आप उस चेन को कब यूज करोगे दोबारा? व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेल इट ऑफ। जब आप उसको सेल ऑफ करने जा रहे हो और सामने जो बायर है उसने टाइटल सर्च उसने रिपोर्ट करा ली। निकाली और उसने बोला कि इसके अंदर ये 2 डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अब इन 2 डॉक्यूमेंट्स को लेकर आइए, तब आपका जाके ये टाइटल क्लियर होता है। हाँ, आप फंस गए। आपके पास उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी निकलवाने के अलावा, उस रिगमरोल के अलावा कोई इलाज नहीं है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मिल जाएगी तो शायद आपकी लाइफ थोड़ी इजी आउट हो जाए। उसके लिए आप उस टाइम पे वट एवर अमाउंट दैट इट वुड टेक, यू आर रेडी टू स्पेंड, बिकॉज अब आपको प्रॉपर्टी बेचनी है। मैं कह रहा हूँ जब उस टाइम पे पैसा स्पेंड करने के लिए आप रेडी हो, उसकी 1/10 कॉस्ट, मे बी 1/5, मतलब 1/20 कॉस्ट आप लेने से पहले स्पेंड करो ना। एग्जैक्टली, बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। एब्सोल्युटली। और बहुत सिंपल है कि आपकी वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, अगर आपके टाइटल डिफेक्ट निकलते हैं, आप मान के चलिए मार्केट में उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 6 करोड़ रह गई है, जो शायद टाइटल सही होता तो वो शायद 15 करोड़ होता। जितने भी आप आज की डेट में केसेस देखते हैं, जब आप आज न्यूज़पेपर उठाइए, आपको न्यूज़पेपर का एक पूरा कॉलम मिलेगा जिसमें पब्लिक नोटिसेस हैं कि पब्लिक नोटिसेस में इसके ये डॉक्यूमेंट्स गुम गए हैं, उसके वो अच्छा। डॉक्यूमेंट्स गुम गए हैं। वो इसी वजह से गुम गए हैं बिकॉज उस टाइम पे वो डॉक्यूमेंट उस चेन के अंदर आया ही नहीं। जिसने बेच दिया उसके लिए किसी काम का नहीं रह गया तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, और आपके पास वो पहुंचा ही नहीं। तो अब आप पब्लिक नोटिस के थ्रू ये इशू करते हैं कि हाँ जी हमसे गुम गए हैं, और अच्छे खासे कॉलम्स भरे होते हैं न्यूज़पेपर के अंदर। ये सिर्फ इसी चीज़ों के चलते हो रहा है। और ये गलतियाँ करते हैं हम, जब हम खरीद तो लिया, अब बेचने के टाइम हमने सीखा है हमने गलती कर दी और अब हमारा बिक नहीं रहा है, हम लॉस में बेच रहे हो। बिल्कुल। और ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है, और ये अब धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ है जब से लोगों ने बैंकिंग सेक्टर्स को या बैंक लोन्स को ज़्यादा वो करें। बिकॉज अब उन्हें ये लगता है कि मुझे बैंक लोन नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है बट मुझे बैंक लोन नहीं चाहिए। अच्छा, वुड यू बिलीव हाफ ऑफ माई क्लाइंट्स वुड से कि यार हिम नहीं चाहिए, बट एक काम करते हैं, लेट्स टेक इट फॉर 10 लाख रुपए का ले लेते हैं, 2 साल में ख़त्म कर देंगे। लेकिन बैंक वुड वेरीफाई द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी बेटर देन एनीबडी बिकॉज उनका पैसा स्टेक पे रहेगा। ओह या, तो दैट्स अ सेफर ऑप्शन। दैट इज़ अ सेफर ऑप्शन, बट मुझे लगता है वो उसमें आप पैसा ज़्यादा आप बर्न आउट करते हो, बिकॉज नंबर 1 आपको उनके लीगल के चार्जेस भी देने हैं। व्हेन यू टेक अ बैंक लोन यू हैव टू पे द लीगल चार्जेस, ओके, then you obviously go and pay your closure charges, your interest that will be going. आप ultimately
जो आज आप टाइटल सर्च रिपोर्ट करवाओगे उससे ज़्यादा पैसा जाएगा उसमें. अच्छा. इफ़ नॉट रिक्वायर्ड बैंक लोन्स की ज़रूरत नहीं है, आपको वो प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है. एक अच्छे सोलिसिटर से आप टाइटल सर्च रिपोर्ट करवाइए. वो टाइटल सर्च रिपोर्ट के अंदर आपको उन डॉक्यूमेंट्स की बाकायदा एक प्रॉपर रिसीट्स मिलती हैं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, ये वहाँ पे चेक हुए हैं. उनकी एक कॉपी निकलती है विच इज़ कॉल्ड अ ट्रू कॉपी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स, which is as good as an original document, not an original one, as considered as good as an original document. वो पूरी फाइल बन के आपके पास आएगी in order. Your life is always sorted with the paperwork. आई थिंक ऐसी कोई चीज़ जो हमें नॉर्मली, मुझे तो पता नहीं था, आई डोंट नो हाउ मच ऑडियंस न्यू एज वेल, तो ये चीज़ पता ही तब चलती जब आपके जैसे कोई एक्सपर्ट बताया. एंड आई वुडंट से कि कोई और बताता है जाके इजीली ऐसी चीज़ें. मैं कोशिश ये करता हूँ, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि सर प्लीज़ करो इसको. हाँ. Irrespective, I'm saying you go to the biggest, whatever that your solicitor is, आप हाँ. उनको अप्रोच करके उनको बोलो कि मुझे इस प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च रिपोर्ट चाहिए. Okay. इनफैक्ट मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जब मार्केट में खरीदने जा रहे हैं तब मत करिए. आप जब बेचने भी जा रहे हैं तब भी करें. you should always keep a title search report, the first document in your file. ओके. When a buyer is coming and आप उसके सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये मेरा टाइटल सर्च रिपोर्ट है जो मैंने करा हुआ है, you don't have to do it. I've already done it for you. You want to re-verify it, get it done yourself, no problem. But I've already done it. ओके. That shows the level of confidence that you already have on your own paperwork also. या. और किसी के पास भी जाने के बाद उसमें ये पता लगना कि इस प्रॉपर्टी में ये डॉक्यूमेंट कम है, उससे पहले अगर आप ही को पता लग जाए कि ये कम है और आप उसको फिल आउट करें, पहले उसकी कॉपीज निकलवाएं अथॉरिटीज से और अपनी फाइल को पूरा करिए. So that whenever that you're presenting that file in front of somebody, that is absolutely perfect. और उसकी बहुत वैल्यू है. Title, there are two things that one should never compromise on. Number one, title. Number two, location of the property. ओके. ये आप घर में इंटरनली, अब भाई आप इस स्टूडियो में बैठे हैं, इस स्टूडियो में मैं इंटरनली 10 दिन में चाहूँ मैं स्टूडियो को पूरे तरीके से चेंज कर सकता हूँ. मैं जो चेंज नहीं कर सकता हूँ वो इसकी लोकेशन चेंज नहीं कर सकता हूँ जो यहाँ तक आने की कन्वीनियंस है. ट्रू. तो द टू थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टाइटल सर्च एंड सेकंड इज लोकेशन. लोकेशन ऑफ द वे. Location has got no alternate. ओके. If it is a good location, it is a good location. आप उसमें कुछ भी बनाएंगे या कोई भी प्रोडक्ट होगा वो हायर देन द मार्केट वैल्यू ही बिकेगा. आप लेते टाइम भी प्रीमियम भरेंगे और बेचते टाइम भी आपको प्रीमियम मिलेगा. ओके. लोकेशन को बहुत मैटर करता 100%. है. तो व्हेनेवर यू आर सजेस्टिंग अ प्रॉपर्टी टू योर क्लाइंट, तो आप ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते होगे. बिल्कुल. बट जब हम घर खरीदने जाते हैं एंड इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट लाइक यू सेड, हम अपना पूरी लाइफ की सेविंग्स लगाते हैं. बहुत लोगों का सपना होता है घर खरीदना, पहला घर लेना. इट्स एन इमोशन. बट उस प्रोसेस में बहुत डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत लीगल वर्क है. तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो इवन हमारी ऑडियंस जो सुन रही है समझ सके कि क्या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए जब हम घर खरीदने जा रहे हैं. मैं इसमें ना एक आपको मेरी फेवरेट कोट है, रेजिडेंशियल इज इमोशन, कमर्शियल इज कैलकुलेशन. ओके. रेजिडेंशियल लेते टाइम जब इमोशन काम कर रहा होता है तो इमोशनल होने के बाद लोग क्या करते हैं, दे डू नॉट गो बियॉन्ड मुझे आप पे ट्रस्ट है, मुझे पता है कि आप ठीक चीज़ दे रहे हो या ठीक चीज़ बना रहे हो, या मैं अपने दोस्त से खरीद रहा हूँ, दोस्त है कुछ नहीं होगा. I say always do the calculations and emotions mixture while buying a property. जब आपने अपने दोस्त से या किसी से भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, the first thing first that you need to check if the property's title deed, जो पहला सेल डीड है जो आपके दोस्त के नाम पे है या डेवलपर के नाम पे है, वो इन ओरिजिनल उनके पास इन हैंड होनी चाहिए. That's the first document. That is the first document. Okay. Because that will show that you have not mortgaged it anywhere. Okay. अगर आपने इसको बैंक में मॉर्गेज किया हुआ है, दैट मीन्स उनकी लाइबिलिटी इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपसे ज़्यादा है, आप इसे बेच नहीं सकते हो. तो फर्स्ट थिंग आपको पहले तो ये चेक करना है कि क्या इसका क्लियर टाइटल, क्लियर सब कुछ चीज़ आपके पास उस फर्स्ट डीड के थ्रू आ रही है. एंड देन द रेस्ट ऑफ द चेन ऑफ पेपर वर्क कम्स. ओके. कि ये आपके पास कहाँ से आई, ओके. किस दिन गवर्नमेंट से अलॉट हुई, कब ये लीज होल्ड से फ्री होल्ड, मैं इनको सिंपल कर दूंगा शब्दों को आपके लिए,
कि लीज होल्ड गवर्नमेंट जब आपको प्रॉपर्टीज अलॉट करती हैं तो वो एक 99 ईयर्स की लीज पे अलॉट करती थी, जो विच इज कॉल्ड अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। उसका एक डॉक्यूमेंट है विच इज कॉल्ड परपेचुअल लीज डीड, दैट इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इशूड इन द प्रॉपर्टी। वहां से लोग उसको कन्वेंस डीड अथॉरिटीज में अप्लाई करके लीज डीड को कन्वेंस डीड इज अ फ्री होल्ड डीड। फ्री होल्ड डीड मतलब फ्री ऑफ योर विल, कि अब आप इस प्रॉपर्टी का पूरा मालिकाना हक आपके पास है, आप इसको जब मर्जी चाहें खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है। लीज डीड से कन्वेंस डीड करवाते थे लोग, इसको फ्री होल्ड करवाते थे, और उस फ्री होल्ड के बाद वो टाइटल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। उसके बाद वो सब्सिक्वेंटली सेल डीड्स और वो सारी चीज़ें फॉर्मेट होती हैं। मतलब मैंने लीज डीड से कन्वेंस डीड कराई, आई एम द ओनर टुडे, ठीक है। नाउ आई हैव सोल्ड इट टू यू, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर सेल डीड यू विल सेल इट टू समबडी एल्स हाँ. एंड कैस्केडिंगली। हाँ. अब इसके बीच में बहुत सारा पेपर वर्क चेंज होता रहता है। एक टाइम ऐसा था जब सेल डीड्स होती नहीं थी, देन जीपी एंड विल वर इनटू द प्रैक्टिस, जनरल पावर ऑफ अटर्नी और विल Okay. के थ्रू आपको, मतलब मैं कन्वेंस डीड नहीं है, कन्वेंस डीड नहीं होती थी तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी को हम कैसे ट्रांसफर करते थे, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, अब इसका कोई मायना नहीं है, बट मैं फिर भी सिर्फ एक ठीक है। रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि मैंने आपके नाम पे जनरल पावर ऑफ अटर्नी कर दी, दैट आई एम गिविंग यू ऑल द राइट्स एंड पावर्स टू सेल दिस प्रॉपर्टी एंड एंजॉय द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। ठीक है। And in my will, I am mentioning that this property only belongs to you and nobody else, so that none of my kids or none of my relatives can go and claim it. ठीक है। But this was not a foolproof method. उसके बाद वो कन्वेंस डीड आई, फिर वो कन्वेंस डीड के बाद सेल डीड्स आनी शुरू हुई। अब वो सेल डीड्स गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया सिस्टम कर दिया that those are now electronically सेल डीड्स। जब आप सेल डीड्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एमसीडी या जो भी कॉम्पोनेंट अथॉरिटी है उनके रिकॉर्ड्स में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, योर म्यूटेशंस आर डन ऑटोमेटिकली। तो बहुत चेंज होता जा रहा है सिस्टम। ओके। तो फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जो मैं सेल डीड जिससे मैं खरीद रहा हूँ या मैं जिनसे खरीद रही हूँ, उनके पास क्या अपने नाम की सेल डीड है या नहीं है। ओके, दैट्स द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। दैट इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल। आपने सेल डीड देखा, गुड। आपने डील क्लोज करी, वेरी गुड। पेपर वर्क का पूरा जो बंच है वो लीजिए, हाँ। गो एंड गिव इट टू योर सोलिसिटर, आई नीड अ टाइटल सर्च रिपोर्ट। टाइटल Okay. सर्च रिपोर्ट इज क्लियर, गुड टू गो, डू योर अग्रीमेंट्स, डू योर सेल डीड, सिंपल। सिंपल, डन। तो हम इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि कोई टाइटल सर्च रिपोर्ट करवाता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है टाइटल सर्च रिपोर्ट इट क्या ऑल होता है। कम्स बैक टू दैट। आप डरोगे कब, जब आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि इसको पढ़ना कैसे है। अगर मैं आपके सामने आज एक अरबिक की बुक रख दूंगा तो आप हाँ। डरोगे कि यार इसमें लिखा क्या है। हाँ। लेकिन अगर आपको वो पढ़ना आता है तो आपको कहोगे ठीक है यार ये मैंने पढ़ा, ये खत्म हो गया। तो हम पता कैसे करें कि दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज अनडिस्प्यूटेड? टाइटल सर्च रिपोर्ट, अगेन आंसर टू एवरी क्वेश्चन। कुछ भी ओनर से रिलेटेड इशू हो कि मतलब द राइटफुल ओनर कौन है, जिससे आता है कई बार इशू, या प्रॉपर्टी का कोई और लीगल इशू हो, तो ये सारा हमें टाइटल सर्च रिपोर्ट से पता सब कुछ चलेगा। मिल जाएगा आपको। अच्छा। आपकी वो प्रॉपर्टी कहीं मॉर्गेज है तो पता लग जाएगा, आपकी वो प्रॉपर्टी के वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो पता लग जाएगा, क्या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है वो पता लग जाएगा, क्या इससे पहले कभी किसी ने इस पे क्लेम करा है। तो टाइटल सर्च रिपोर्ट के साथ एक और चीज़ आती है कि आप एक पब्लिक नोटिस इशू करते हो न्यूज़पेपर में, अच्छा। दैट आई एम इंटेंड टू बाय दिस प्रॉपर्टी। मैं आज आपसे इंटेंड करता हूँ कि मैं ये कप खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं पब्लिक नोटिस दूंगा कि क्या इस कप के मुतल्लिक कभी किसी ने कभी भी इनको किसी तरीके का टोकन दिया है या एडवांस दिया है या कुछ भी दिया है, तो यू हैव 14 days टू कम इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। ओके, ठीक है। दैट इज हाउ यू सिक्योर एंड फुल प्रूफ योर बाइंग कभी प्रोसेस। आपका इशू नहीं आएगा? आते तो उसके बाद भी हैं, बिकॉज अच्छा। लोग 14 days के बाद अगर कोई आके खड़ा होकर ये बोलेगा कि मेरा ये केस है इसके ऊपर, या एग्जाम्पल तौर पे कि मैंने इनको ये टोकन दिया हुआ है, बट ये एक मेथड ऐसा है कि आप एटलीस्ट 95% सेफ हो जाते हो। दोस 5% एम्बिग्विटीज वो तो कहीं से भी कभी भी आ सकती हैं, क्योंकि हमारा अभी तक क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स थे ही नहीं, ठीक है। पुराने रिकॉर्ड्स नहीं होने की वजह से कभी ये पता ही नहीं लग सकता था कि पुराने रिकॉर्ड्स में कोई डॉक्यूमेंट कहाँ गया कहाँ नहीं गया। एक उस टाइम पे टाइपराइटर से डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते थे, तो एक नाम गलत वो हो गया, अब वो नाम मिस्टर राजकुमार की जगह मिस्टर साहा हो गया, मिस्टर राज साहा हो गया, तो टाइटल डजंट कम बैक टू यू। हो,
क्योंकि टाइप करने वाले ने कुमार की जगह वो कुछ और सोच रहे थे, उन्होंने साहा टाइप कर दिया। हाँ. ये हुआ है हमारे साथ, हमारे पास आई हैं ये चीज़ें। अच्छा, हाउ डिड यू सॉल्व दैट? फिर उनके पुराने और डॉक्यूमेंट्स को निकाला गया कि इस एक डॉक्यूमेंट में ये स्पेलिंग एरर है, ओके. ऑल दी अदर डॉक्यूमेंट सेज राज कुमार, ओके. नॉट राज साहा। ओके. एंड अलॉन्ग विद दैट फिर उनके आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस लगा दी गई और हाँ. वो सारी चीज़ें करके वो सॉर्ट आउट कर दिया गया। हाँ. बट मैंने कहा ना, ये 5% वो एम्बिग्विटीज हैं जो कभी किसी ने कोई एरर करा था और उसकी वजह से आ जा रहा है। ओके. तो ये तो होता रहेगा, ये होगा. ये 5% तो स्कोप रहेगा ही रहेगा, बट एटलीस्ट 95% के बाद वो 5% और डाइल्यूट हो हाँ. जाता है। पता ही नहीं रहेगा कि आपको कि अगर ऐसा कुछ है या नहीं है। वो सब उसी टाइटल सर्च रिपोर्ट में ये भी सब निकल के बाहर आ जाएगा। तो आई थिंक दैट्स द क्रक्स ऑफ इट कि टाइटल सर्च रिपोर्ट कर लो एंड यू विल बी सेफगार्डेड फ्रॉम ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. यस। तो सर यू हैव अ बैकग्राउंड इन द दिल्ली के प्रॉपर्टीज में, यू आर एक्सपर्ट एंड पर्टिकुलरली टू बी मोर साउथ दिल्ली, राइट? हाँ। तो अगर किसी को दिल्ली में घर लेना हो तो व्हाट इज द लाइक मिनिमम इनकम दे शुड हैव अ गुड हाउस फॉर अ गुड हाउस? दोनों चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव हैं। आप जिस गुड हाउस की डेफिनेशन क्या समझते हो? Okay, let's just say, okay, just tell me top five best places to live in Delhi. टॉप बेस्ट 5 प्लेसेस हाँ. टू लिव इन दिल्ली। Okay. मैं इनको फिर कैटेगराइज कर ठीक देता हूँ है. आपके लिए। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा जोरबाग, गोल्फ लिंक्स या कौटिल्या मार्ग। ये वो जोन है ठीक है. जिसे हम ल्यूटियन जोन कहते हैं और सबसे प्रीमियम माना जाता है। ठीक है. वो माना इसलिए ही जाता है बिकॉज वो डिज़ाइन इस तरीके से हुआ है। यू वुड नॉट बिलीव कि मालचा मार्ग एग्जाम्पल तौर पे कॉलोनी, एवरी हाउस इज अ पार्क फेसिंग। Okay. हाँ. देयर हाँ, आर yeah. रीजंस टू इट कि Yeah. वो उस तरीके से डिजाइन करे गए थे कि Yeah. वो एवरी हाउस इज अ पार्क फेसिंग एंड दे गॉट क्लोज कम्युनिटीज। तो और वो सेंट्रल दिल्ली के जितना पास होता जाएगा एरिया उतना एक्सपेंसिव होता जाएगा। Exactly. तो इट मूव्स इनटू दैट रेडियस ठीक है. कि सीपी से जितनी चीज दूर होती जाएगी वो उतनी सस्ता होता चला जाएगा I've धीरे heard of धीरे, that. और जैसे जैसे वो पास जाएगी वो उतना महंगा हो जाएगा। Yeah. तो एक वो जोन है। देन वसंत विहार, आनंद निकेतन, शांति निकेतन, ये सब सेकंड में. दिस इज सेकेंडरी जोन। Okay. दिस इज ऑल्सो द टॉप नॉच जोन ऑफ सेकेंडरी बिकॉज इसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको आपके एम्बेसडर के रेजिडेंसेस मिलेंगे क्योंकि अगेन क्लोज टू द सेंट्रल दिल्ली, Yeah. एयरपोर्ट से क्लोज है। और Yeah. वसंत विहार गॉट एन ओन ओल्ड चार्म की रिच एंड फेमस ऑफ दिल्ली ऑलवेज यूज्ड टू बी इन दीज एरियाज ऑल टुगेदर। Yeah. फिर इसके बाद थर्ड सब कैटेगरी में आते हैं विच इज़ मेरे को लगता है बहुत अच्छे एरियाज हैं। डिफेंस कॉलोनी, GK1, True. नीति बाग, गुलमोहर पार्क, ऑल ऑफ दीज एरियाज। हाउएवर आई रेट एट टाइम्स कुछ कॉलोनीज ऐसी हैं जो मुझे इन सब से अच्छी लगती हैं बिकॉज दे आर वेरी लेस डेंसिटी, Exactly. विच इज़ लाइक आनंद लोग। लोगों को बहुत कम पता होगा आनंद लोग इज अ सुपर्ब कॉलोनी। देन यू हैव साधना इनक्लेव, then you have Gitanjali. Gitanjali doesn't stand anywhere in front of Vasant Vihar, but the way that locality is being developed, मतलब एक locality जिसमें अपना private basketball court, अपना club, अपना tennis court and everything is being designed in that one particular colony itself. Yeah. But लोगों को नहीं पता है because उनको जो famous नाम शुरू से चलते आए हैं वो famous नाम यही हैं, जोरबाग, गोल्फ लिंक्स, डिफेंस कॉलोनी, वसंत विहार, GK. या बट ऐसा क्यों है कि दिल्ली में कंजस्टेड एरियाज जो हैं जैसे लेट्स से चांदनी चौक और इवन प्लेसेस लाइक लक्ष्मी नगर, इनके भी रेट्स आर वेरी हाई देन नॉर्मल प्रॉपर्टी रेट्स, बट ये इतने कंजस्टेड और इतने लेस स्पेशियस हैं और वहाँ की भी प्रॉपर्टी रेट्स इतने हाई क्यों हैं फिर? देखिए प्रॉपर्टी का रेट उसकी डिमांड एंड सप्लाई ड्राइव आउट करती है। Okay. किसी भी चीज़ का फॉर दैट मैटर। अगर मेरे पास आज चांदनी चौक में कोई भी बायर ना हो, हाँ. एक शॉप का, मैं एक शॉप सेल ऑफ करना हाँ. चाहता हूँ बट मेरे पास उसका बायर नहीं है, अब मैं उसका रेट कुछ भी रखूंगा वो नहीं सेल ऑफ हो रही है एग्जाम्पल तौर पे, तो मेरा वो रेट है ही नहीं। मैंने उस चीज़ का रेट 20 करोड़ रखा है और मेरे पास 10 करोड़ का भी बायर नहीं है, तो मेरे 20 करोड़ रख देने से उसका प्राइस 20 करोड़ नहीं हो जाएगा। अच्छा. बट अगर मेरे पास उस 20 करोड़ का प्राइस रखने के बाद मेरे पास 16, 17, 18 की मल्टीपल ऑफर्स है, दैट डिमांड ड्राइव्स आउट द रेट। सो दैट्स द रीजन। आपके लक्ष्मी नगर में अगर आप जैसे बात कर रहे हैं एग्जांपल तौर पे कि अगर एक भी प्रॉपर्टी ऐसी है जो सेल के लिए अवेलेबल है, XYZ रेट कुछ भी हो सकता है,
बट एटलीस्ट देयर विल बी 10 क्वेरीज कि हाँ हमें ये प्रॉपर्टी लेनी है. It depends on the people who are willing to buy. हर आदमी सबसे पहली प्रेफरेंस ये रहती है कि जो वो जहाँ पे रहते हैं Hmm. they would not like to change the locality because of the atmosphere or the कह लीजिए the vibrations that they've हाँ. already created among the society. हाँ. Everybody knows everybody kind of a Yeah. thing. तो कोई भी जगह इसलिए चेंज करना चाहेगा या तो वो अपग्रेड कर रहे हैं. Hmm. फॉर एग्जांपल वेस्ट दिल्ली की कुछ लोकेलिटीज़ में से अपग्रेड करके लोग साउथ दिल्ली आते हैं. Hmm. नॉर्थ दिल्ली की कुछ लोकेलिटी से अपग्रेड करके साउथ दिल्ली आते हैं. कुछ लोग साउथ दिल्ली को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग लोकेशंस में मूव Yeah. कर जैसे ब्रदर्स की प्रॉपर्टी Yeah. होती है, सबने अलग अलग Yeah. डायरेक्शंस में मूव करके. जब तक वो ज़रूरत खड़ी नहीं होगी आप अपनी लोकेलिटी से बाहर निकलना पसंद नहीं करोगे बिकॉज यू True. गॉट दैट कंफर्ट जोन. True. आई नो एवरीबडी एंड एवरीबडी नोज मी. Hmm. True. इसीलिए ये डिमांड एंड सप्लाई ऑलवेज वर्क कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो पहली क्वेरी क्या करते हैं, इसका प्राइस क्या जस्टिफाई करते हैं, और फिर वो धीरे धीरे अगर वो एक चीज़ सेल ऑफ हो गई, अगर मैंने ये कप आज 100 रुपये का बेच दिया तो मैं दूसरा कप 80 का नहीं बेचूंगा. Hmm. ठीक है, हाँ, मेक सेंस. तो वो मार्केट वैल्यू इज ड्राइव्ड आउट ऑन डिपेंडिंग ऑन द लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू. ओके, तो इफ़ वी कम बैक टू माय प्रीवियस क्वेश्चन कि फिर कितनी इनकम होनी चाहिए एक डिसेंट, आई वुड से अ डिसेंट प्लेस टू लिव इन दिल्ली, तो कितनी इनकम होनी चाहिए? मैं आपको डिसेंट प्लेस टू लिव इन दिल्ली के अंदर इनकम वाइज 2 बाइफिकेशंस देता हूँ. ठीक है. एक 2 से 3 बेडरूम का घर मैं डिसेंट घर मानता हूँ एग्जाम्पल तौर Of पे, course. न्यूक्लियर फैमिली या एक छोटी फैमिली Of के लिए. course. वेस्ट दिल्ली में आपके पास जैसे द्वारका है, वहाँ पे आपको 2 बेडरूम का घर अप्रॉक्सीमेटली 1.25 करोड़ से लेके यू हैव अ लिबर्टी ऑफ एक्सपैंडिंग गोइंग फॉर अ 3 बेडरूम अप टिल 4 करोड़. या साउथ दिल्ली में 2 बेडरूम जो लोकेलिटीज हैं बहुत कम है, मालवीय नगर, कालका जी, जहाँ पे छोटे साइज के प्लॉट्स हैं. या स्टार्टिंग प्राइस ब्रैकेट फॉर अ 2 बेडरूम इज 2 करोड़ ओके. एंड 3 बेडरूम तक वो जाते जाते वो 6-7 तक भी जाता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी. ठीक है. अब ये मालवीय नगर में अगर 3 बेडरूम होगा तो वो 5.5 के आसपास आपको मिल ठीक है. जाएगा, बट जैसे ही वो जीके पहुंचेंगे वो 6.5-7 तक जाएगा. ठीक है. और उसमें ये भी डिपेंड करता है कि उस प्लॉट साइज का एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है. ठीक मतलब है. वो 180 में भी 2 बेडरूम 3 बेडरूम हो सकता है और वो 250 में भी 3 बेडरूम है. तो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा. ओके. अब उसके लिए इनकम कितनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, अगर आप इफ़ यू आर मेकिंग एटलीस्ट 50 लाख रुपीज अ ईयर, आप एक डिसेंट कॉन्फ़िगरेशन का घर अपने लिए दिल्ली में ले सकते 50 हो. लाख अ ईयर. डिसेंट कॉन्फ़िगरेशन साउथ दिल्ली में ले सकते हो आप अपने लिए, ओके. बिकॉज मैं फंडिंग मैनेजमेंट के साउथ साथ. दिल्ली में 50 लाख है तो फिर तो बाकी पार्ट्स ऑफ दिल्ली इज मच इजियर देन. हाँ, मतलब आप बाइफिकेशन उसी हिसाब Yeah. से वो कर सकते हैं. हाँ. आपको 1 करोड़ का घर लेने के लिए, एक सिंपल मैथ्स, 1 ठीक. करोड़ का घर लेने के लिए 85 लाख रुपीस बैंक लोन मिल सकता है. 15 लाख रुपीस आपके पास अपना होना चाहिए. दैट्स अ Exactly. स्टैंडर्ड फॉर्मूला. एग्जैक्टली. ठीक है. 85 लाख के बैंक लोन की EMI 85,000 रुपीज है. मोटा मोटा कैलकुलेशन ठीक दे है. रहा हूँ, प्लस एंड माइनस हियर देयर. 85,000 की EMI भरने के लिए इफ यू आर मेकिंग एनीवेयर क्लोज टू 2.5 लाख रुपीज अ मंथ, यू आर गुड टू गो विद दैट. ओके. और 2 लाख रुपीज अ मंथ, वो डिपेंड करता है कि आप कितना अपने बाकी चीज़ों पे खर्च करना. हाँ. लोग गलती कहाँ करते हैं कि मेरी इनकम सोर्स इज नॉट मोर देन 1.25 लाख रुपीज अ मंथ और मैंने 85-90 लाख रुपीज का लोन ले लिया. दैट्स वेयर दे गेट स्ट्रिंजेंट, बिकॉज जब आप ऐसी जगह पे रह रहे हो तो फिर वहाँ पे उसके साथ होने वाले एक्सपेंसेस या लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएगा आपका. ट्रू. तो वो आपका डेली एक्सपेंस भी बढ़ाएगा और आपके पास वो चंक बचेगा नहीं. ट्रू. इसीलिए दैट इज द रीजन व्हाई. आपने इनिशियली एक मेंशन किया था लुटियन जोन, तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू नो अबाउट इट. तो पीपल से इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी इफ यू वांट टू बाय अ हाउस इन लुटियन जोन, it's also about your profile. They shortlist बिल्कुल. your profile. Is that true? See, shortlist your profile, yes, because from the profile they would know how much money would you have for you to spend on it. I can claim to give you 2,000 crore rupees today, but by knowing my profile, you would get to know whether I have that kind of a money or no. But if they do? Nee, that is exactly how those transactions are done. Abhi Okay. recent times mein there was a thing that
there is a villa which has been sold for almost about 250 crore rupees. हाँ. All of that is done with proper title search reports, verifications to the profile, expression of interest. Expression of interest is a document that goes that this is my buyer who intends to buy your property for this much value. तब जाके साइट विजिट शुरू होंगी. अच्छा. अभी तक तो आपने प्रॉपर्टी भी नहीं देखी है. अच्छा. That happens. That happens. Because you would know कि हाँ इस कंपनी का या इस पर्टिकुलर व्यक्ति का कितना स्टैंड पॉइंट है इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी वाइज एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. Okay. तो one more question that was coming to my mind is कि Delhi तो ठीक है, it's expensive. We all know that Delhi expensive. But Noida and Gurgaon is touching skies. And Noida और गुड़गांव के जो 100-200 करोड़ की अब फ्लैट्स बिक रहे हैं, तो looking at that and people leaving Delhi and buying flats in Noida and Gurgaon, do you think Delhi has a future in real estate then? Delhi would always have a future in real estate. मैं गुड़गांव या नोएडा को कहीं कम नहीं समझ रहा हूँ because these cities can expand. Gurgaon's got no limit. Yeah. Noida's got no limit. Of course. Golf course road, golf course extension road. बढ़ता जा रहा है. वो बढ़ता जाएगा. दिल्ली के पास बढ़ने की जगह नहीं है. Exactly. तो दिल्ली, मैं हमेशा जब भी हम बैठे होते हैं अपने दोस्तों के साथ या हम जब ये डिस्कस कर रहे होते हैं प्रोफेशनली कई बारी, Delhi only has a possibility of vertically going up. हाँ. True. But वो होता नहीं है और वो because of norms and everything वो allowed नहीं है. The density. Density. अब वो ना होने की वजह से अगर मेरे पास इस एक रूम के अंदर इतनी ही जगह है और मुझे इस रूम के अंदर आना है, भले यहाँ पे 100 लोग क्यों ना हो, मुझे इस रूम के अंदर आना है और मैं उसके लिए एक एक्स अमाउंट पे करने के लिए तैयार हूँ, बट द अदर पर्सन इज रेडी टू पे द वाई अमाउंट टू गेट द एंट्री इनटू दिस रूम. Why not? There is a queue outside. So the demand is very high. Demand is very high. And supply is low. Supply is always low. आप आज मुझे बोलेंगे कि GK1 के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया है लोकेलिटी वाइज. There is almost about between 600 to 700 odd plots in GK2. To give you an example. You tell me how many houses, not floors, how many houses can I give you in say a segment of 500 square yards? There is none. Really? There is none right now which has a clear title, which has the clear intention to sell. X price. Price is not the point altogether. There is no availability. That's an alarming thing. आज आप पैसे दे के खरीदना भी चाहें, there is no availability, तो आप खरीदोगे क्या? Then you're in a queue. कि कोई भी चीज़ आए, let me know beforehand. Let me know beforehand. I've seen transactions getting closed in 48 hours, 7 days. The whole thing is done, dusted, registration's done. So that it should not go out in the market Yeah. altogether. So it's like sharks are getting at for that one fish. मेरे पास एक वो है, आपने जैसे शार्क्स का ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि हे मुझे यार कोई भी बहुत बढ़िया सा बना हुआ घर, एक स्पेसिफिक लोकेशन उन्होंने मांगी मुझसे कि मुझे इस लोकेशन में. हाँ. मैं कहा सर पहली बात तो नंबर ऑफ प्लॉट्स ये हैं, दूसरी कैलकुलेशन ये कहती है कि जिस प्राइस ब्रैकेट में आप इसको खरीदना चाह रहे हो, आप कॉम्पीट कर रहे हो ऑलमोस्ट 150 डेवलपर्स के साथ. जो जब तक आप सोचोगे भी वो कल सुबह अमाउंट्स ट्रांसफर करके रजिस्ट्री करा लेंगे. बिकॉज फॉर देम इट इज अ बिजनेस डेवलपमेंट. आपको घर में हर एक आदमी से अप्रूवल लेना है. वाइफ, बच्चाज, एवरीबडी वुड सी, विच इज नॉर्मल, विच इज जेन्युइन. मैं कहा जब तक आप इसके बारे में सोचोगे ना, वो तब तक ट्रांजैक्शन भी क्लोज हो चुकी होगी. तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन कर रहा था, इन स्पाइट ऑफ गोइंग फॉर अ 200 यार्ड हाउस, यू शुड गो फॉर अ 500 स्क्वायर यार्ड्स बिगर फ्लोर which would serve to your need. Okay. Because for a 200 square yard house, you'll keep on searching. But 500, I can give you 15 options. तो ये है इस चीज़ का वो कि इतना आप शार्क्स कह रहे हो, वो शार्क्स नहीं, but that is for their own business development. They are making their earning living out of that. तो उनके लिए तो वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना आपके लिए एक टाइम वन टाइम घर खरीदने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है. Exactly. Coming on to that only, I'm very interested to know कि एक रियल एस्टेट में बिजनेस चलाना, being a real estate agent or an expert or someone who helps people buy houses or properties, तो कैसे एक न्यू या बिगनर रियल एस्टेट
कि इंडस्ट्री में घुस के अपना बिजनेस चला सकता है और खोल सकता है? रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जो पहले के टाइम में बहुत मुश्किल था इसको स्टार्ट करना. आई टेल यू द रीजन. बिकॉज पहले आपके मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स बहुत लिमिटेड थे. ओके, दैट्स ट्रू. न्यूज़पेपर or word of mouth. True. Technically, Yeah. for that you have to be stationed somewhere. You have to have an office. Yeah. You have to have employees. You have to Oh. have the proper setup for you to even start. हाँ. Today, it is such a brilliant time to start a real estate because all you need is one Instagram account and some information about your locality, and you can start creating that curiosity among the people. And of course, through those curiosities you would have queries that you can convert. ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है. इसको आप आज रियल एस्टेट एक्सपर्ट मतलब बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं. यू हैव योर इंस्टाग्राम अकाउंट. यू हैव नो कैमरा शाइनेस और एनीथिंग. आप अपनी लोकेलिटी के बारे में लोगों को बताते हैं. ठीक है. उस लोकेलिटी के बारे में आपने देखा कि उसके ऊपर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं कि दिस विल एक्सप्लोड ओवरनाइट, बट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद लोगों ने आपसे पूछना शुरू करा, फिर आप क्या सजेस्ट करते हो. देन यू जस्ट ड्राइव इन वन लोकेलिटी एंड सी व्हाट इज अवेलेबल. वेरी इजी. मतलब आप मुश्किल से 2 दिन के अंदर एक लोकेलिटी का सर्वे खत्म कर सकते हैं. आपने वो खत्म कर लिया. नाउ यू हैव द प्रोडक्ट्स व्हिच आर अवेलेबल टू सेल इन दैट लोकेलिटी. यू हैव अ लिस्ट. You have a list. ठीक है. You start putting on those listings onto your Instagram page. ठीक है. Free of cost. Yeah. You start doing that. Even if you have one query, I'm saying आपको पहली transaction close करने में मुझे लगता है शायद 8 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए. But when you start having those queries, आप at least उनको attend करना शुरू करेंगे. You will gradually, this is no rapid course. You will gradually go up in this ladder, but now this can be started without any cost is what my point is. It doesn't require any initial investment. But what about people की आप कह रहे हो कि ठीक है Instagram है, you know you can sell, you just talk, take the query, but जो technicalities जैसे अभी आपने वो सब background check and all चीज़ें बताई वो हमें आती ही नहीं. तो how do we go उसके on to लिए that? मेरे अकॉर्डिंगली जो भी इस ट्रेड में कभी भी एंटर करना चाहता है उसे एटलीस्ट 1 से 2 साल किसी अपने से बड़े एक्सपर्ट के पास, आई एम सेइंग वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट, लर्न द बेसिक्स ऑफ द ट्रेड. Exactly. आप कॉलेज जाते हैं, आप कॉलेज में जाके कॉलेज के प्रोफेसर को फीस पे करके उससे पढ़ते हैं. Yeah. वो आपसे एग्जाम लेता है, आपको मार्क्स देता है, Yeah. अकॉर्डिंगली आप कॉलेज से ग्रेजुएट करते Yeah. हैं. इट्स अ एजुकेशनल सिस्टम. I am saying the same educational system works here also. It is just that there is no certification. When you sit along with an expert, when an expert allows you to enter the meeting room और जब आप वो देखते हो transactions को होते हुए या You उन learn. problem, you learn with every single day. Very quick, I think. देख के ज़्यादा easily सीखते हैं. हम आज तक सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे because अच्छा. हर transaction में अलग तरीके की query खड़ी होती है. Everybody's got a different set of kind of a paperwork setup कह लीजिए या उनकी requirements कुछ अलग हैं. Every day is a challenge. Yeah. And when you overcome that, you learn कि अच्छा ठीक है ये अगली बारी होगा तो हमें इसके लिए ये prepare करके रखना. In 2 years with a good mentor, you are good to go in the market all by yourself. That's all you need. That's biggest thing that you can. मतलब even if today my daughter she wanted to join me into this after she's Acha. completed all of that, but once she's gone and done her education, I would want her to be with some other expert for 2 years, To learn. not with me. Don't learn it from me because you will take an undue advantage of being my daughter. Exactly. You will consider it is like कि ठीक है मैं इनसे तो घर पे रोज ही बात करती हूँ. You would not give me that due credentials to teach you. Exactly. I want her to work in somebody's office for 2 years, learn everything about the trade from somebody else. Because वहाँ पे you will be treated as a student. That is where exactly the most important thing is. People do not want to learn and want to become overnight success. Very wrong. You have to learn, start learn any first. field. Absolutely. Yeah. आज मुझे रॉकेट बनाना सीखना है तो मैं ये सोचूं कि मैं गूगल पे पढ़ाई करने के बाद एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ काम कर सकता हूँ.
लेकिन जब तक मैं एक एक्सपर्ट के साथ बैठ के उसकी निटिग्रिटीज को नहीं समझूंगा. Yeah. That brings me to my next question, which is कि what has been your worst client experience when you were selling a property? वर्स्ट नहीं बोलेंगे, हाँ, द मोस्ट टफेस्ट कह सकते हैं. तो द टफेस्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, दिस वाज अ ट्रांजैक्शन जो एक स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टार्ट होने के बाद इट टुक अस ऑलमोस्ट 1 year and 9 months to close. One property. One property. Oh, 1 year and 9 months because tough nut to crack. different owners, different requirements. They wanted to rebuild their house. Okay. Different set of paperwork. There was another owner who abruptly came in between. तो मुझे एक ओनर को बोलना पड़ा कि उनको बाय आउट करो. फिर उनके आपस में ऑब्वियसली जो कॉमन एरियाज होते हैं उनको लेके काफ़ी सारी चीज़ें अनक्लियर थी. उनको क्लियर आउट करा. देन सेट ऑफ पेपरवर्क को पूरा करा. दैट वाज वन ट्रांजैक्शन दैट आई वुड रिमेंबर ऑफ माई लाइफ बिकॉज एक ट्रांजैक्शन में मुझे लगता है कि टाइम इज़ वेरी प्रेशियस. ना मैं आपका वेस्ट करूँ ना आप मेरा वेस्ट करो, बट एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वो एक टाइम के बाद ना जिद बन गई थी कि ये करके छोड़ेंगे. ये छोड़ नहीं सकते बीच में. Exactly. इस पे इतना मेहनत कर लिया ना कि अब ये यहाँ पे नहीं छोड़ी जाएगी. Exactly. तो वो 1 साल और 9 महीने लगे उस एक ट्रांजैक्शन को करने में, satisfying everybody's requirements and giving it to the developer to reconstruct it, and it has come out beautifully. Touch wood. Wow. I think it's a very difficult job at the same time dealing with people because they are so attached to the house. Then people are spending so much money, so they feel entitled कि I'm spending so much money, तो मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए. तो it has a lot of variables जिसको आपको हाँ, handle करना पड़ता है, बिल्कुल being है. in the middle and dealing with two parties, right? इसमें ना बहुत दो मेरे फेवरेट कोट्स हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ. कि एक किसी का शेर था तो उसमें उसने बोला है कि आदमी रहता एक कमरे में है, बाकी घर में उसका गुरूर रहता है. ठीक है. और मैं एक डेवलपर के पास बैठा हुआ था तो उनसे देखो कैसे आप जब किसी के पास अपने से एक्सपीरियंस आनी, भले ही उन्होंने कुछ भी किया हो, जब सीखने को मिलता है. कहते हैं हम क्लाइंट को प्रोडक्ट बेचते ही नहीं है, हम क्लाइंट को नखरा बेचते हैं. जो उसके नखरे हैं ना हम उसके पैसे उससे ले रहे हैं. सो नखरा उठा रहे हैं बिकॉज मुझे ये कन्वीनियंस चाहिए. आई एम रेडी टू पे फॉर इट. आई वॉन्ट अ सत्वारियो इटालियन फ्लोरिंग विच इज कॉस्टिंग अबाउट 1500 रुपीज अ स्क्वायर फीट. अच्छा. मुझे चाहिए, आप लगा के दो. हम कहेंगे ठीक है सर, आपको चाहिए, लगेगी, मिलेगा. डेवलपर इज रेडी टू डू दैट. दैट इज नखरा. देन फ्लोरिंग इज फ्लोरिंग, बट what I want in my house, how do I want to feel when I enter in my house? That is the most important part. Yeah. अब वो उनके लिए उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारे किसी के लिए नखरा हो सकता है, किसी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट हो सकती है, बेसिक कन्वीनियंस हो सकती है. बट ये कोच कह रहे बेटा इनको उसी तरीके से ही समझना है कि डू नॉट गेट ऑफेंडेड व्हेन दे से कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, बिकॉज वो उनकी बेसिक कन्वीनियंस है. अगर मुझे मेरे मुझे मेरे वॉशरूम के अंदर जकूजी चाहिए या सोना चाहिए, दैट इज माई रिक्वायरमेंट या मेरी बेसिक कन्वीनियंस है कि मुझे मेरे वॉशरूम में ये चाहिए, बिकॉज आई एम लिविंग दैट लाइफ स्टाइल. नखरे उठा रहे हैं. ठीक है. बिफोर आई एंड दिस एपिसोड आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू विच इज़ आई थिंक द मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए रखा था. यू do a lot of fair practices in this profession, but people are getting scammed and there are a lot of frauds going on around in the real estate industry. So for our audience and our listeners जो देख रहे हैं, any scam or fraud जिससे वो बच सकते हैं when they go out and buy a property? Anything which is too good to be true is a fraud. It's a fraud. It's a fraud. Because if it is too good to be true, nobody would sell it. That's true. अगर मैं एक चीज़ को ये बोल रहा हूँ कि सर आज आप ये 100 रुपए की ले रहे हो और ये 1000 रुपए की हो जाएगी, हाँ, तो मैं आपको ये 100 रुपए की बेच ही क्यों रहा हूँ? ट्रू. वो बेवकूफ़ बना रहे हैं. सो एनीथिंग विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू ऑलवेज री-वेरीफाई. वैसे भी करनी चाहिए बट ऑलवेज री-वेरीफाई द डिटेल्स अबाउट दैट. टॉक टू द एक्सपर्ट. मुझे लगता है हर लोकेलिटी का, हर गुड़गांव हो, नोएडा हो, all you need to do is just take out few numbers, give them a call, tell them this is what exactly you require. लोग घबराते हैं कि अगर मैं
एग्जाम्पल तौर पे आपको बता दूंगा कि मुझे 10 करोड़ रुपए की चीज़ लेनी है, तो आप मुझे 12 करोड़ की चीज़ दिखाओगे, हाँ दैट्स ट्रू। ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ आप बिल्कुल क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दो, जैसे आप डॉक्टर को देते हो या लॉयर को देते हो। जब भी आप कुछ हिडन फैक्ट्स रखोगे, आप हो सकता है आपने 12 करोड़ की चीज़ लेनी हो, लेकिन आपने मुझे बजट 10 करोड़ बताया, एग्जाम्पल हाँ। तौर पे मैं आपको जो एक प्रोडक्ट से बहुत फार सुपीरियर प्रोडक्ट 10 करोड़ की जगह 12 करोड़ में दे सकता हूँ, मैं वो दूंगा ही नहीं आपको। You need to trust your realtor. You need to trust that expert. Consider him as a professional in spite of any जो पुराने ज़माने में सब brokers और उस पे वो होता था, नहीं. You need to trust his expertise. Check about him. Check about his previous transactions, kind of a work that he has done. And do not overload. Overload in sense, आप इनसे भी बात करते हो, इनसे भी बात करते हो, मैं उससे भी बात कर, जब आप 8 जगह से सलाह लोगे, too many cooks would always spoil your dish. Yeah, that's true. I'm saying re-verify the details about everybody, but do not overcook it. Okay. आपको मार्केट इन्फॉर्मेशन बहुत आराम से मिल जाएगी, बट उस मार्केट इन्फॉर्मेशन को एक जगह 2 जगह वेरीफाई करा आपने, यू अंडरस्टूड कि जो मुझे ये बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं, बट उसके बाद आप क्या करते हो, इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज तो लिमिटेड है, इस कमरे में इतनी ही जगह है, प्रॉपर्टीज उतनी ही, रियल एस्टेट मार्केट साउथ दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत कम ऑप्शंस ही होती हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगी। इफ आप टॉकिंग अबाउट प्राइमरी मार्केट, आप क्या करते हो, आप खुद अपने लिए उस प्राइस को एस्केलेट करवा देते हो, बिकॉज आई विल कॉल द डेवलपर, आई हैव अ बायर फॉर दिस मच, द अदर पर्सन वुड कॉल, आई ऑल्सो हैव अ बायर फॉर दिस, थर्ड वन वुड कॉल, आई वुड ऑल्सो हैव अ बायर फॉर दिस, द डेवलपर वुड थिंक अरे यार 10 बायर हैं, आराम से बेचेंगे, तो वो रेट बढ़ जाएगा, रेट ज़्यादा डिमांड हो जाएगा। हाँ। तो आप अपने लिए जो चीज़ खरीदनी है, आई एम सेइंग बहुत थिन लाइन है बिटवीन द फाइनल डिसीजन एंड द ट्रस्ट दैट यू हैव विद द रियलिटर। कीप दैट ट्रस्ट, नॉट ऑन मी, ऑन एनीबडी जिनके साथ भी आप ये काम कर रहे हो, बट कीप दैट ट्रस्ट, री-वेरीफाई द इंफॉर्मेशन, बट कीप दैट ट्रस्ट। ठीक है, तो द फ्रॉड दैट वी शुड बी बिवेयर ऑफ इज टू गुड टू बी ट्रू वाली से बचना विल नेवर बी सोल्ड टू यू। ठीक है, ओके, बट एनी स्कैम्स दैट इज बीइंग लाइक, जो स्कैम्स हो रहे हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स ही कुछ स्कैम कर रहे हो लोगों के साथ, ऐसा कुछ हो रहा है मार्केट में? नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ, बिकॉज मैं ना ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आता हूँ, ना मैं इनसे कभी कोई बात करी है, बट हाँ लोग बहुत करने की कोशिश करते आए हैं, अब कम हो रहे हैं, हाँ, अब बहुत कम हो चुका है, क्योंकि पहले फेक पेपर वर्क एंड ऑल ट्रेल्स एंड एवरीथिंग, I don't see anything happening of that sort anymore right now. In South Delhi particularly, no. Nothing at all. Because सबको पता है कि everything can be re-verified in 5 days, 4 days. तो before giving any money, everybody is cautious about the title search report वाला thing. This is becoming a common practice now. Okay, तो the process has been streamlined और बहुत easier हो गया, इसलिए scams और frauds कम हो गए real estate market में। बहुत कम हो गए पहले से। That's good to hear. बहुत कम हो गए पहले से, but अभी मैं कहता हूँ ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। हाँ। तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको आज बोलता हूँ, कोई भी आपको आके बोलता है कि सर 15 करोड़ की चीज़ आपको 10 करोड़ में देता हूँ, ठीक है, उसे उनको पैसों की ज़रूरत है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, आई एम सेइंग देयर कुड बी एट टाइम्स पॉसिबल कि वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन भी हो, दैट समबडी नीड्स मनी फॉर द बिजनेस, एनीथिंग, बट एनीथिंग व्हिच इज टू गुड टू बी ट्रू विल नेवर बी सोल्ड आउट। ओके, देयर आर ऑल्टरनेट मीन्स, अगर मुझे चाहिए तो मैं बैंकिंग में, अगर clear title property, I can take a laugh from the bank. Yeah. Why would I want to sell it in the market if it is on a very low price? Yeah. Very low price is something which is a red mark. It's a red flag. It's a red flag. ठीक है, तो I think that's a beautiful note to end this episode on. I have learned so much from you. Thank you. I actually have learned, because all of these things that you have told me today and our audience also listening, जो तो ये चीज़ें हमें नहीं पता थी, to be very honest नहीं पता थी. I think might be very easy for you to know कि अच्छा ये भी नहीं पता था, but which is okay, because when I said people are गुमराह, हमें नहीं पता. नहीं, it is again I said this is only the tip of the iceberg. As I said कि ये सिर्फ आपके लिए एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन है. जब आप कोई भी चीज़ करने जाएंगे, उसका सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो एक्सपर्ट होगा, या मैं होऊंगा या कोई भी होगा, वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को कैसे कस्टमाइज करता है, सो दैट द होल थिंग बिकम्स
कंफर्टेबल एंड प्लेजरेबल. आप इतनी बड़ी चीज़ Exactly. खरीद कर अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो, देयर इज Stressful नो पॉइंट स्पेंडिंग दैट मनी. वेरी ट्रू. तो अगर हम प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, हमारा प्रोसेस ही इतना स्ट्रेसफुल है, देन व्हाट्स द पॉइंट? एग्जैक्टली. I think beautiful end. Thank you so much Thank you for very much. this time that you have given us, this knowledge that you have given us. I feel very grateful to know a lot of these things. Thank you. And I hope हमें आपसे और कुछ सीखने को मिले आगे भी. If audience request आपके कोई भी question है, please comments में लिखिए. I'll ask sir to answer them as well. Absolutely. And thank you audience for watching this episode of Nama Talks. This is your host Khushi Kegun. Thank you. रख दे तू कोई दिल विच गल्लां रब दिया बंदिया तू सब जाने अपने अंदर लेके तुरदा क्यों फिकरां विच पल तू गवा